हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हैं और बेहतरीन तरह से 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज क्वेश्चन 6 से 10 तक के क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से आप लोग लाइव सेशन में आ जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन 6 जो है एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं। 4.1 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर की यदि बात कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। चलिए, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए सॉल्व कीजिए इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से डायरेक्ट आपको लिख देना है इस सवाल को। प्लस माइनस है बाबू, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 होगा, प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 2/5 आई। चलिए प्लस माइनस -4 और माइनस आई 5/2 हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं सर गर्मी अधिक है। चलिए कम ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ही होगा, लेकिन अपने कंटिन्यूटी को बना के रखिए। अब देखिए रियल से रियल को प्लस या माइनस कर सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। चलिए रियल पार्ट कौन है बाबू 1/5 -4, एक साथ कर लीजिए। रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है 2/5 -5/2 और आई को कॉमन ले लिया। चलिए आप देखिए एलसीएम ले लीजिए, 5 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा 5, तो 1 माइनस कितना 20 लिख सकते हैं और प्लस यहाँ से देख लीजिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 दूना 10 तो ये 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 तो ये 25 आई हो गया। चलिए अब यहाँ पर आप लिख दीजिए कंप्लीट, इसका आंसर लिख सकते हैं। 1 में से 20 को माइनस करेंगे -19, -19 बटे कितना लिख देंगे 5। चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 25 में से 4 घटाएंगे, -21 कितना होगा -21/10 आई हो जाएगा। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर जो है मैच कर सकते हैं बाबू, आंसर मैच कीजिए। आप लोग आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए सर आपने सही बनाया है। आप लोग भी अपनी बुक में देख सकते हैं बाबू आंसर सही है कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही है बाबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। राइट डाउन कर लीजिए अच्छा से, यदि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है 1/3 प्लस आई 7/3 अब प्लस में हो जाएगा बाबू 4 प्लस आई 1/3 और माइनस चिन्ह लगाएंगे -4/3 प्लस आई। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जरूर क्वेश्चन को देख लिए होंगे बाबू। किस तरह इसको सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए, प्लस माइनस का गेम है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करते जाइए। यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे डायरेक्ट 1/3 अब प्लस में हो जाएगा आई 7/3 प्लस 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 से होगा 4 प्लस आई 1/3। अब देखिए प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस आई। अब रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ प्लस माइनस कर लेंगे, यही यहाँ गेम है बाबू।
और आपको जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आई बी। चलिए अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसको सम कर लीजिए। रियल पार्ट कौन कौन है, 1/3 और 4 है रियल पार्ट, प्लस में 4/3। ये रियल पार्ट है, एक साथ लिख लेते हैं बाबू, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ 7/3 प्लस 1/3, और यहाँ पर -1 क्योंकि आई कॉमन ले रहे हैं, माइनस आई है, यदि आई कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, रेस्ट -1 बचेगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, टोटल का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 + 12 है प्लस कितना 4, एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस यहाँ भी 3 आपका आ जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 7 + 1 और -3 हो जाएगा आई। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपका रिजल्ट आ गया, क्या आ गया 12 4 16 1 17, कहीं मिस तो नहीं किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 4 16 1 17 बटे कितना लिख सकते हैं 3। चलिए 8 में से 3 घटेगा 5 प्लस 5/3 आई। चलिए आंसर आप लोग मैच करके बताइए तो सही है कि गलत है। 100% सही लग रहा है, 100% सही लग रहा है। चलिए आंसर मैच करके बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर सही है कि रॉन्ग है। चलिए 7 का बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर मूव करेंगे बाबू। जो नहीं लिख रहे हैं अभी, प्रॉपर पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं, तो वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत को लग रहा है डिफिकल्ट टाइप से। बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे सर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नहीं बना। चलिए बाबू बनाते हैं हम इसको। यहां से तो आपको डायरेक्ट कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है बाबू, डायरेक्ट 4 वाले टर्म में जब आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर से ही हम लोग काम चलाएंगे। जैसे इसको लिखने का क्या वे हो जाएगा, इसको लिखने का वे हो जाएगा बाबू 1 - आई का होल स्क्वायर कर देंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अंदर वाले का 1 - आई का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 2 इंटू या बी स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई का क्या करेंगे स्क्वायर, -2 इंटू आई इंटू ए कर लीजिए, ये आपका जो हो गया a - b के होल स्क्वायर के टर्म पर तोड़ दिया। अब देखिए बाबू यहां से 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही लिखाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, कल ही बताए हैं हम, यदि आई होता है तो √-1 होता है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1 हो जाएगा। कल आई को बोले थे कि आयटा पढ़ने के लिए बाबू, रीड करने के लिए, और पावर ऑफ आई भी कल बताए हुए हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। चलिए माइनस या 2i लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, क्या रेस्ट बच गया -2i का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है, इवन पावर है, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 4i स्क्वायर लिखेंगे। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बाबू, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है कोई बताइए, -1 होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं -1, तो -4 हो गया। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख देते हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे -4 + 0i, -4 + 0i इज द राइट आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 को भी सॉल्व कर दिए हैं, बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं बाबू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।
इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग बाबू क्वेश्चन 6 को देखे, 7 को और 8 को देखे, बेहतरीन तरह से देखे। अधिक गर्मी रहने के कारण, क्योंकि समर वेकेशन का आप लोग छुट्टी में है बाबू, तब भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन सोच रहे हैं स्टूडेंट्स सब बनाए, ताकि उसका जो है कंटिन्यूटी बना रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बाबू डेली कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है। ठीक, आप लोग जानते हैं जो पानी से स्नान करते हैं वह केवल लिबास बदल सकते हैं, और जो पसीने से स्नान करते हैं वह इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग जन्म ही लिए हैं इतिहास बदलने के लिए बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।